आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड का। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मैप और कार्टोग्राफी का क्या अर्थ है और कार्टोग्राफी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए कार्टोग्राफी की जाती है और मानचित्र निर्माण के कौन कौन से 3 चरण हैं, जिनमें था कि पहला सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बाद उसका मानचित्रण किया जाता है और अंतिम चरण जो था मानचित्र का पुनरुत्पादन और मुद्रण, जिसमें प्रिंटिंग होती है। और उसके बाद हमने की थी मानचित्र की तकनीकें, जिनमें था कि कोई भी मानचित्र बनाने के लिए हमें किन किन तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे सिलेक्शन ऑफ स्केल मापक का चयन, प्रक्षेप का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब 3D जो हमारी पृथ्वी है उसको 2D सरफेस में यानी कि मानचित्र में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद मानचित्र संकलन था, मानचित्र संगठन था, जिसमें हमें ध्यान रखना था कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, उस क्षेत्र का नाम, विषय वस्तु, आंकड़े और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डाटा यानी कि इच्छित आंकड़ों का प्रदर्शन, और अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल उसमें बनाया जाना था, और लिखने की विधि क्या होनी चाहिए। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड में मानचित्रण की सामग्री यानी कि मटेरियल्स ऑफ मैप मेकिंग। यदि हमें एक मैप बनाना हो तो उसमें हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, यही हमारा आज का मुख्य विषय है। इसमें जो जो हमें सामान चाहिए उसमें सबसे पहले है ड्राइंग सरफेस। वह चीज़ जिस पर मानचित्र बनाया जाता है उस सरफेस को ड्राइंग सरफेस बोला जाता है। जैसे हमारे पास कागज़ होता है, हम प्रैक्टिकल शीट आपको देते हैं, उस पे हम मानचित्र बना सकते हैं, या फिर ट्रेसिंग पेपर की हमें ज़रूरत पड़ती है, या कोई प्लास्टिक की शीट हो, कोई धातु की चादर हो, या कोई लकड़ी का तख्ता हो, या फिर दीवार भी हो सकती है। मोस्टली जो मैप बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, वो कागज़ पर ही बनाए जाते हैं। तो एक अच्छे कागज़ या जो ड्राइंग शीट होती है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला है कागज़ एक तो साफ़ हो और चिकना होना चाहिए, ताकि उस पर पेंसिल या पेन हम आसानी से चला सकें, कोई कठिनाई ना आए। और उसमें चमक होनी चाहिए कागज़ में। कागज़ की सतह जो होती है वो चिकनी होनी चाहिए और उसके अंदर रंध्र होने चाहिए यानी कि पोरस होनी चाहिए, ताकि जब हम कोई पेन चलाएं या इंक चलाएं उसके ऊपर तो वह उसके अंदर बैठ जाए और तुरंत ही सूख जाए। जबकि कुछ कागज़ कॉम्पैक्ट होते हैं ज़्यादा, जिनमें स्याही नीचे तक नहीं जा पाती और जल्दी ही नहीं सूख पाती, तो इस वजह से वो मिट जाती है स्याही। तो ऐसे कागज़ का हम प्रयोग ना करें। तो कागज़ ऐसा हो, चिकना हो और सरंध्र युक्त हो। और कागज़ की जो सतह है वो स्याही फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि कागज़ मजबूत भी होना चाहिए, ताकि उस पर अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो रबड़ से आसानी से मिटा सकें और कागज़ ख़राब ना हो। सेकंड पॉइंट है ट्रेसिंग पेपर। यदि हमें हाथ से मानचित्र की प्रतिलिपि बनानी पड़े तो हमें ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है पेंसिल। पेंसिल कैसी हो, हम बचपन में जैसे यूज़ करते थे पहले, आज भी पेंसिल वही आती है नटराज की, एच भी आगे लिखा होता है। उसका मतलब है, एच का मतलब है हार्डनेस किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे सुरमा होता है ना उसका,
तो वो कठोरता के आधार पर पेंसिल का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे 5B, 6B, 7B की जो पेंसिल का सुरमा होगा वो उतना ही मुलायम होगा, और जितना ही ज़्यादा एच उसमें ज़्यादा होगा, यानी कि 9H, 3H, 4H, जितना ज़्यादा एच बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से सुरमे की कठोरता भी बढ़ती जाएगी। एच बी पेंसिल जो सुरमा होता है एच बी पेंसिल का, वो मध्यम प्रकार का माना जाता है। चिकनी सतह वाले कागज़ पर मुलायम व रफ सतह वाले कागज़ पर कठोर सुरमे वाली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की नोक हमेशा बारीक होनी चाहिए, जिसे हम हमेशा शार्पनर से ही शार्प करें पेंसिल को, ना कि कटर की मदद से उसको पेना किया जाए। फोर्थ पॉइंट है इंक कैसी हो, इसकी स्याही कैसी हो। मानचित्रों को बनाने के लिए चाइना इंक सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि है जल्दी सूख जाती है और सूखने के बाद पानी से भी नहीं मिटती। तो अच्छी स्याही का प्रयोग किया जाए। रबड़, पेन से या पेंसिल से लिखा मिटाने वाली रबड़ का निर्माण रेत और एमरी नामक पत्थर के पाउडर से किया जाता है। और रबड़ का प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए, जो हमने अक्सर लिखे कोई वर्ड लिखा है उसी की दिशा में ही मिटाया जाए एक दो बार, ना कि कागज़ को ख़राब करें। उसके बाद है छपी छपाई आभाएं, यानी कि प्रिंटेड शेड्स। आजकल मार्केट में काफ़ी इस तरह की प्रिंटेड शेड्स आती हैं, या स्क्रीन विन को बोला जाता है। जब हम कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो हमें अलग अलग वस्तुओं का वितरण दिखाने के लिए डिफरेंट शेड्स की ज़रूरत पड़ती है, या विभिन्न प्रकार की आभाएं, जैसे पानी को डैश 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 द्वारा दिखा सकते हैं, छोटे छोटे डैश के द्वारा। जहाँ ज़्यादा डेंसिटी है यानी घनत्व ज़्यादा है तो उसको हम सीधी लाइनें और तिरछी लाइनें लगा के उसे दिखाते हैं। तो हाथ से बनाने में एक तो परिश्रम ज़्यादा लगता है, दूसरी जो ये आभाएं हैं हर जगह एक जैसी नहीं बन सकती, इनमें कठिनाई होती बनाते हुए। तो इसलिए आजकल इन पारदर्शी कागज़ों का प्रयोग किया जाता है जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, और इनको काटकर उस मानचित्र के ऊपर चिपका दिया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है आपका वाटर कलर्स, यानी कि जलीय रंग। जलीय रंगों का प्रयोग रंगक मानचित्र बनाने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो टिकिया भी मिलती है इन कलर की, और तरल रूप में भी ये कलर मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है इसी में टूल्स ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि मानचित्रण के क्या क्या उपकरण हैं। यदि हम कोई मानचित्र बना रहे हैं तो उसको एक तो सही कैसे बनाया जाए, आकर्षक कैसे लगे वो मानचित्र, और सुंदर कैसे बने, इसके लिए हमें कुछ उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला है ट्रेसिंग टेबल, यानी कि अनुरेखण मेज। इसमें एक मेज होता है जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कांच लगा होता है, और उसके नीचे एक बल्ब या ट्यूब जलती है। जब हम कोई भी मैप बनाना होता है, उसकी आउटलाइन बाउंड्री बनानी हो या उसके अंदर अलग अलग फीचर दिखाने हो, तो उसके नीचे पहले से ही हमारे पास उस एरिया का या तो मानचित्र होगा जिसे हम ट्रेस करना चाहें, वो रख कर हमें उस बल्ब की सहायता से वो हूबहू उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, और उसको हम पेंसिल के द्वारा मूल मानचित्र पर कागज़ को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग पिंस।
ड्राइंग बोर्ड एक कोमल लकड़ी से बना होता है। ये कई प्रकार आकार के भी होते हैं और इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। सामान्यतः मानचित्र जो है उसको ड्राइंग बोर्ड पर रखकर ही बनाया जाता है, जो प्लेन सरफेस हो उसी पर रखकर बनाया जाता है। इसलिए हमें ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और ड्राइंग पेन्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जिस पर हम मानचित्र बना रहे हैं, जो मानचित्र हम बना रहे हैं किसी शीट पर, वो शीट ऊपर नीचे ना हो जाए, हमें दिक्कत ना आए। इस वजह से हमें ड्राइंग पेन्स की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट है सेट स्क्वेयर्स। सेट स्क्वेयर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण सेट स्क्वायर होता है, एक समंजनीय सेट स्क्वायर्स होता है। ये होते हैं दो। सेट स्क्वायर लकड़ी, प्लास्टिक या सेल्यूलॉइड की शीट से बने होते हैं, जो दो समकोण त्रिभुज होते हैं जिन्हें लंब अथवा समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनके दोनों किनारों पर सेंटीमीटर और इंचों में चिन्ह लगे होते हैं। फोर्थ है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का उपयोग हम मानचित्रों का एक निश्चित अनुपात में लघुकरण यानी कि रिडक्शन या विवर्धन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह पित्तल या एल्यूमिनियम से बना एक साधारण यंत्र होता है। मतलब यानी कि हमें पेंटोग्राफ का उपयोग वहाँ पर करना है जैसे कोई मानचित्र हमारे पास पहले से ही है, अगर हमें उसी की मूल प्रतिलिपि चाहिए लेकिन हमें छोटा मैप चाहिए उसी का, तो हम उसका पेंटोग्राफ की सहायता से लघुकरण कर सकते हैं। या कोई मूल रूप से जो हमारे पास मानचित्र अगर उसका बड़े साइज़ में चाहिए, हमें लार्ज साइज़ में वो मैप चाहिए, तो हम उसका पेंटोग्राफ की सहायता से विवर्धन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्केल यानी कि फुटा या मापनी। ये अलग अलग रेंज में आता है, जैसे कि 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर का या 60 सेंटीमीटर का। कोई भी हमें लाइन लगानी हो, जैसे हम शीट बनाते हैं उस पे चारों तरफ हम लाइन लगाते हैं, तो उसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता पड़ती है। या हमें सेंटीमीटर या फिर इंच में किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है, उसके लिए हमें मापनी यानी कि स्केल की ज़रूरत पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदा, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं डी। जो प्रोट्रैक्टर होता है उसका प्रयोग हम कोण बनाने या फिर कोण मापने के लिए यूज़ में करते हैं। चांदा भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक वृत्ताकार होता है, राउंड पूरा 360 डिग्री का, और जो मोस्टली कॉमन हम यूज़ करते हैं वो डी नाम से यूज़ करते हैं, जो अर्धवृत्ताकार होता है यानी कि 180 डिग्री का होता है। उसका हम ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं कोई भी कोण बनाने के लिए या कोण मापने के लिए। सेवन्थ है ड्राइंग पेन्स। मानचित्रों की रचना के लिए आजकल बाज़ार में काफ़ी प्रकार के आरेखन पेन उपलब्ध हैं यानी कि ड्राइंग पेन्स उपलब्ध हैं, और प्रत्येक पेन के अपने गुण व दोष हैं। जब भी हम इन पेन का प्रयोग करें तो इनका यूज़ करने से पहले इनको धोना चाहिए और यूज़ करने के बाद इनको फिर से धोना चाहिए। जैसे कि पेलिकन ग्राफोस पेन है, लीरोय पेन है, क्विल पेन है, ये सभी मानचित्र बनाने के लिए
यूज़ में किए जाते हैं। उसके बाद है कंपास, जिसे हम प्रकार भी कहते हैं। प्रकार का प्रयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है, कोई भी सर्कल बनाने के लिए। प्रकार भी कई तरह के होते हैं, जैसे पेंसिल प्रकार, इंक प्रकार, बीम प्रकार, रोटेटिंग प्रकार इत्यादि। बड़े जो वृत्त होते हैं उनको खींचने के लिए बीम प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तथा छोटे वृत्तों के लिए रोटेटिंग प्रकार या फिर ड्रॉप कंपास का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर्स यानी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने अथवा समान दूरी के अंतर पर चिन्ह लगाने के लिए डिवाइडर्स का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।